Hi guys, this is Mahmood Ahmed Mansoori and you are watching Pioneer English Classes. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के वर्कबुक का लेसन 3 ऑफ स्टडीज़। ये वास्तव में फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया एक शार्ट ऐसे है, बहुत ही मज़ेदार ऐसे पढ़ाई के बारे में कि आखिर पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें हमने पिछले 12 वर्षों के क्वेश्चन भी कवर किए हैं। मैंने 2 पैराग्राफ हैं इसके जिनका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है, वर्ड टू वर्ड तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा इंग्लिश में लिखा है उसका हिंदी किया है। साथ ही मैं शार्ट में उसकी समरी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है उस ऐसे का 2 पैराग्राफ है, उसमें फर्स्ट पैराग्राफ ये इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है इसका आपके वर्कबुक में, और इसका ठीक अक्षरशः हिंदी ट्रांसलेशन मैंने नेक्स्ट स्लाइड में किया है। डियर स्टूडेंट, समय की बचत करने के लिए मैं इसका हिंदी पढ़कर आपको यहाँ नहीं सुना रहा हूँ। आप प्लीज अपने हिसाब से समय निकालकर शांतिपूर्वक इसको पढ़ें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है और सेकंड पैराग्राफ का ट्रांसलेशन पहले इंग्लिश में लिखा है, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन हिंदी में अगली स्लाइड में किया गया है। तो हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। ये रहा आपका सेकंड पैराग्राफ, रीड नॉट टू से लेकर के फ्लैशी थिंग्स तक, और इसका भी ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में। आप इत्मीनान से पीसफुली इसको पढ़ें। ये आपके सेकंड पैराग्राफ का ट्रांसलेशन दिया गया है कंप्लीटली। आप इसको शांतिपूर्वक इत्मीनान से पढ़ लें, आपको अच्छे से पैसेज या ऐसे समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में इसकी समरी हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप और बेहतर समझ पाएं। उसके बाद हम पिछले 12 वर्षों में जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उनके स्टडी करेंगे। तो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। पढ़ाई आनंद के लिए, भाषा को संवारने के लिए और योग्यता बढ़ाने के लिए काम करती है। आनंद के लिए इसका मुख्य उपयोग तब होता है जब हम अकेले हों और अपने काम से निवृत्त या रिटायर हो जाएं। भाषा को संवारने के लिए, भाषा के श्रृंगार के लिए इसका उपयोग वार्तालाप में किया जाता है, और योग्यता के रूप में इसका उपयोग निर्णय लेने में और अपने दैनिक कार्यों को निपटाने में किया जाता है। जो विद्वान लोग रहते हैं, एक्सपर्ट लोग रहते हैं, जो ज्ञानी लोग रहते हैं, वो अपने कार्यों की योजना बनाकर उसको बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। वो डे टू डे जो उनके मामले होते हैं, कामकाज होते हैं, उनको बहुत अच्छे से निपटा सकते हैं। लेखक के अनुसार पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय लगाना भी वास्तव में आलसीपन है। लेखक बताता है कि हम बहुत ज़्यादा यदि पढ़ाई करते हैं तो ये हमको आलसी बना देता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा यदि हम भाषा संवारने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ज़्यादा साहित्यिक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ये हमारी भाषा को बिगाड़ देता है, प्रभावित करता है। लेकिन यदि हम निर्णय लेने में इस पढ़ाई के ज्ञान का उपयोग करें, नियमों का पालन करें, तो इससे यदि हम सही निर्णय लेते हैं तो इससे परम आनंद की अनुभूति होती है। लेखक बताता है कि योग्यता के साथ अनुभव का होना बहुत जरूरी है। आगे लेखक बात करता है, अलग अलग किस्म के लोग पढ़ाई के बारे में अलग अलग तरह की राय रखते हैं। लेखक कहता है चालाक लोग पढ़ाई की बुराई करते हैं, साधारण लोग जो हैं वो पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं कि पढ़ना चाहिए, उससे हमको बहुत फ़ायदे होते हैं। और विद्वान लोग जो रहते हैं, वाइज मैन जो रहते हैं, वो ना तो बुराई करते हैं और ना ही उसकी प्रशंसा करते हैं, बल्कि वो उसका उपयोग करते हैं। और ये उपयोग वो जो है इतना अधिक करते हैं जिससे उनको अत्यधिक बुद्धिमान बना देता है ये उपयोग, और उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। लेखक आगे कहता है कि हमको पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए कि हम किसी का विरोध कर सकें या सत्य को नकार सकें या किसी को गलत साबित कर सकें, बल्कि
हमें इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि हम किसी बातचीत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बल्कि हमें इसलिए अध्ययन करना चाहिए कि हमारे अंदर गंभीरता आए, हम विचारवान बने। लेखक आगे किताबों के बारे में बताता है कि मुख्यतः किताबें 3 प्रकार की होती है। ब्रॉडली 3 भागों में लेखक ने डिवाइड किया है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें हमें केवल चखना चाहिए, अर्थात उदाहरण के लिए डिक्शनरी है या कोटेशन की बुक है, उसको केवल हम जो वर्ड हमको रिक्वायर्ड है, जो कोटेशन हमको रिक्वायर्ड है, बस वो पढ़ें और हम उसे पढ़ना बंद कर दें। इसी तरह से लेखक कहता है दूसरी कुछ किताबें हैं जिनको निगल जाना चाहिए, अर्थात इनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारी कहानी की किताबें, उपन्यास हैं या चुटकुले की किताबें, इनको हम फटाफट पढ़ सकते हैं जैसे हम निगल रहे हों। और इसी तरह से लेखक आगे बताता है कि कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता है और पचाना पड़ता है, अर्थात हर एक वर्ड को हमको समझ करके उसको समझना पड़ता है और याद करना पड़ता है। उदाहरण के लिए चाहे हमारे अंग्रेजी लें या फिजिक्स या केमिस्ट्री की किताबें ऐसी किताबों के अंतर्गत आती है। लेखक बताता है कि कुछ कम महत्व की किताबें भी होती है जिनको आंशिक रूप से भी पढ़ा जा सकता है। लेखक बताता है कि इसके अलावा एक और किताब होती है जिसे डिस्टिल्ड बुक्स कहा जाता है, अर्थात बिल्कुल डिस्टिल्ड बुक्स बिल्कुल कॉमन डिस्टिल वाटर की तरह होती है, साधारण शुद्ध पानी की तरह होती है, चमकदार चीजें होती है, अर्थात जो कुछ उन बुकों में लिखा होता है, जिस तरह से साफ पानी में हमको सब कुछ दिखता है, ऐसा उन किताबों में लिखा हुआ हमें साफ साफ समझ में आ जाता है। तो इस तरह से लेखक ने यहाँ अध्ययन किताबों के बारे में और लोगों की राय के बारे में चर्चा की। अब हम इसके पिछले 12 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन की स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे। हु कैन प्लान, कौन योजना बना सकते हैं, कैरी आउट और पूरा कर सकते हैं, द थिंग्स यानी कार्यों को, इन बेटर वे बेहतर तरीके से, कौन लोग अपने कार्यों की योजना बनाकर उसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आपने देखा था जैसा कि पैराग्राफ और स्टोरी में द लर्नेड या द एक्सपर्ट, और बाकी का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। हु के स्थान पर हम हु के स्थान पर लिख देंगे द लर्नेड या द एक्सपर्ट, और कैन से लेकर लास्ट तक रिपीट कर देंगे। द लर्नेड आर एक्सपर्ट कैन प्लान एंड कैरी आउट थिंग्स इन अ बेटर वे। ज्ञानी लोग या किसी भी कार्य में कुशल या प्रवीण लोग जो है योजना बनाकर कार्यों को पूरा कर सकते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। व्हाट इज यानी क्या है, आइडलनेस यानी आलसीपन, इसका सिनोनिम स्लॉथ भी होता है। अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार, द ऑथर यानी लेखक के, पूरा क्वेश्चन हो गया लेखक के अनुसार आलसीपन क्या है। तो लेखक के अनुसार पैराग्राफ में बताया गया है, टू स्पेंड यानी गुजारना या लगाना या खर्च करना, टू मच टाइम बहुत ही ज्यादा समय, इन स्टडीज यानी पढ़ाई में, इज आइडलनेस यही आलसीपन होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लेखक के अनुसार। तो पूरा हो गया लेखक के अनुसार पढ़ाई में बहुत ज्यादा समय लगाना आलसीपन होता है या हमें आलसी बना देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। डिस्टिल्ड बुक्स यानी शुद्ध या आशुद्ध किताबें, शुद्ध किताबें, डिस्टिल बुक किसके समान होती है, लाइक यानी के समान। डिस्टिल बुक किसके समान होती है, तो लास्ट लाइन में आपको कंपैरिजन करके दिखाया था, द डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर, फ्लेसी थिंग्स। कॉमन डिस्टिल वाटर, कॉमन यानी साधारण या सामान्य, डिस्टिल्ड वाटर यानी शुद्ध पानी, फ्लेसी थिंग्स यानी चमकदार चीजें। तो डिस्टिल बुक बिल्कुल साधारण शुद्ध पानी की तरह होती हैं, साफ सुथरी या चमकदार चीजें होती है, अर्थात उन बुकों में जो कुछ लिखा होता है हमें साफ साफ समझ में आ जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स। ये लॉन्ग आंसर में भी पूछा जाता है। इन व्हाट कैटेगरीज यानी किन वर्गों में, किन समूहों में, डज द ऑथर डिवाइड लेखक बांटता है, द बुक्स यानी किताबों को, लेखक किताबों को किन वर्गों में बांटता है। तो हमने 2 आंसर लिखे, आपको जो बेहतर या सरल लगे उसे आप याद कर सकते हैं। दे आर फॉलोइंग वे निम्नलिखित हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबों को चख लिया जाए, टेस्ट यानी चखना। सम टू बी स्वालोड, स्वालो यानी निगलना, सम बुक्स टू बी स्वालोड यानी कुछ किताबों को निगल लिया जाए। सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, च्यू यानी चबाना और डाइजेस्ट यानी पचाना, और कुछ किताबें ऐसी है जिनको च्यूड यानी चबाया जाए और डाइजेस्टेड यानी पचाया जाए। ये न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स भी यहाँ पर लिखे हुए आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
तो ये हो गया कुछ किताबें ऐसी जिन्हें चखा जाए, अर्थात इनका केवल अंश पढ़ने की आवश्यकता है, आंशिक रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, सम टू बी स्वैलोड, और कुछ को निगल लिया जाए, अर्थात इनको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा समझने या जिज्ञासा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ किताबें ऐसी है जिनको चबाया जाए और पचाया जाए, अर्थात इन्हें बहुत ज्यादा समझ समझ के एक एक वर्ड करके जो है पढ़ा जाए। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, दे आर फॉलोइंग। सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, ओनली इन पार्ट्स यानी केवल अंशों में। कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें केवल अंशों में ही पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ा जाए। सम बुक्स आर टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, नॉट क्यूरियसली यानी जिज्ञासा के साथ नहीं। कुछ किताबें ऐसी जिनको पढ़ा तो जाए लेकिन बहुत ज्यादा जिज्ञासा के साथ, उत्सुकता के साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, सम बुक्स आर टू बी रेड होली विद डिलीजेंस एंड एक्शन, और कुछ किताबें ऐसी है जिनको पूरी तरह से, होली यानी पूर्ण रूप से पूरी तरह से पढ़ा जाए, वो विद डिलीजेंस यानी बड़ी लगन के साथ, एंड एक्शन और बड़े परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ, बड़ी लगन और परिश्रम के साथ उनको पढ़ने की आवश्यकता है, अर्थात हर वर्ड को समझकर पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर कंपेयर द क्राफ्टी, सिंपल एंड द वाइज मैन। हाउ डज द ऑथर कंपेयर, किस तरह से लेखक तुलना करता है, किस किस की, क्राफ्टी यानी चालाक, सिंपल यानी साधारण, और वाइज यानी बुद्धिमान। किस तरह से लेखक चालाक, साधारण और बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना करता है, अर्थात इन लोगों की पढ़ाई के बारे में राय के आधार पर कैसे तुलना करता है। तो क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज, कंटेम यानी भर्त्सना करना या बुराई करना, चालाक लोग पढ़ाई की बुराई करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, एडमायर यानी प्रशंसा करना, और साधारण लोग पढ़ाई की प्रशंसा करते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान लोग उसका उपयोग करते हैं, अर्थात पढ़ाई का, ज्ञान का उपयोग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट, आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।